और आज आपके लिए जो स्टॉक में लेकर आया हूं इसका नाम है किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स। इसका टारगेट है 175 रुपए। एनएसई पे इसका कोड है किर्लोस ईएनजी, तो इसको कुछ लोग किर्लोस्कर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। किर्लोस्कर ऑयल इंजन स्टॉक का नाम है। बीएसई का कोड है 533293। किर्लोस्कर ग्रुप की ये फ्लैगशिप कंपनी है। और इस स्टॉक को खरीदने की वजह देखिए, ये कंपनी बनाती है इंजन्स, पंप सेट, पावर टिलर्स वगैरह वगैरह वगैरह। और यहां पर इस वक्त खरीदने की राय मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप इस पूरे इंजीनियरिंग सेगमेंट पे नजर डालेंगे तो ये शायद सबसे सस्ता स्टॉक है, मुश्किल से 10 से 11 के पीई के आसपास। जहां पे आप क्यूमिंस जैसी बड़ी कंपनीज को देखते हैं, इससे 2 से 3 गुना के मल्टीपल्स पे वो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। इस कंपनी में अगर आप देखेंगे इसकी बुक वैल्यू है 124 रुपए, तो अभी भी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही ये स्टॉक मिल रहा है। आज के माहौल में जब निफ्टी 14,000 पे है, ऐसे स्टॉक जो अपने वैल्यूएशन के बेस के आसपास है, बुक वैल्यू के आसपास हैं, उन पे आपको खरीदारी के लिए शानदार मौके दिखते हैं। इस लेवल पर भी 3.25% की डिविडेंड यील्ड आती है। तो किसी भी पैमाने पर देखिए, आपको इस समय इस लेवल पे खरीदारी का मौका साफ तौर पे इस स्टॉक पे नजर आएगा। अच्छा, बिजनेस पे नजर डालते हैं। खरीदारी की वजह, वैल्यूएशन तो आपके सामने है, लेकिन कारोबार कैसा है और आगे क्या उम्मीद है। आप देखिए, सितंबर क्वार्टर में इसने अपना बिजनेस पूरा नॉर्मलाइज कर लिया, तो लीड ली है इस मामले में। सितंबर क्वार्टर में ही बिजनेस नॉर्मल हो गया, तो आगे का बिजनेस और बेहतर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सितंबर क्वार्टर की मार्जिन पिछले 6 क्वार्टर की हाईएस्ट मार्जिन थी। यानी दिसंबर क्वार्टर में भी आप इस कंपनी से अच्छे नतीजे की उम्मीद करेंगे, क्योंकि मुश्किल वक्त में जिस कंपनी ने ग्रोथ दिखाई और जिस कंपनी ने अपनी मार्जिन को 1.5 साल के हाईएस्ट लेवल पर लाकर रख दिया, उससे आपको अंदाजा लगेगा कि बाजार में कितना ट्रैक्शन है। क्योंकि आप मार्जिन कब हाईएस्ट कर सकते हैं, जब आपके पास प्राइसिंग पावर हो, आप अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ा सकते हैं, उसके बाद भी आपका प्रोडक्ट बड़े पैमाने पर बिक रहा है। तो यह वजह, क्योंकि यहां पर आपको दिसंबर में भी अच्छे नतीजों की उम्मीद होगी। दूसरी बात, ये डीजल पंप सेट बनाते हैं, डीजल से चलने वाले दूसरे एग्री इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जिनका इस्तेमाल मोटे तौर पे गांवों में होता है। अब आपने देखा, सरकार ने बड़े पैमाने पर गांवों में पैसे डाले हैं, रूरल इकोनॉमी इसकी वजह से बूस्ट हुई है। और आप देख रहे हैं रूरल इक्विपमेंट की डिमांड, आप तमाम एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक्स देखिए जहां पर बहुत ही जबरदस्त डिमांड निकल कर आ रही है। आप वीएसटी इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स देखिए जहां पर काफी डिमांड निकल कर आ रही है एग्री इक्विपमेंट की। वो आपको बताता है कि रूरल डिमांड बेहद स्ट्रांग है और इसका पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तीसरी बात, इस कंपनी के लिए जो दूसरा ड्राइवर है, देखिए इनके डीजल सेट्स का इस्तेमाल एक तो गांवों में होता है, क्योंकि आप खेत खेत तक तो बिजली पहुंचा नहीं सकते। दूसरे, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा साइट्स पे इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि मुंबई में तो फिर भी काफी हद तक मुमकिन है, लेकिन छोटे शहरों में हर एक साइट तक आपको बिजली पहुंचाने में मुश्किल होती है, तो वहां पे एक डीजल सेट का इस्तेमाल होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की साइट्स जो दूर सुदूर खड़ी होती है, शहरों से दूर होती है, वहां पे इनके सेट्स का इस्तेमाल होता है। और ये दूसरा सेक्टर है जिसपे काफी तेजी से आप बूस्ट देख रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर ने जो टर्न अराउंड दिखाया है, नए लॉन्चेस होते हुए नजर आ रहे हैं और जबरदस्त बुकिंग देखने को मिल रही है, तो वो जो दूसरा ग्राहक सेक्टर है वो भी तेजी में है। इनका तीसरा ग्राहक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया, सरकार ने पहले ही काफी बूस्ट किया है, पुश किया है, और भी तेजी के साथ अगले बजट में आपको इंफ्रा पुश देखने को मिलेगा। तो जब कंपनी के ग्राहक मजबूत हो और वो अच्छी खरीदारी करते हुए, डिमांड करते हुए नजर आ रहे हो, तो जाहिर है कि कंपनी के नतीजे आने वाले दिनों में और बेहतर होंगे। अच्छा, इनकी एक सब्सिडरी है ला गज्जर मशीन्स करके, और वो उन्होंने अब वहां पर करीब करीब 3/4 स्टेक अपना बढ़ा के कर लिया है। और ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिक पंप बनाती है, तो ऐसा नहीं है कि डीजल सेट में, डीजल के पंप में काम कर रहे हैं तो दूसरे सेगमेंट को छोड़ दिया है। वहां पर भी दरअसल ये अपना कारोबार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैसा लगता है ये स्टॉक बड़े दिग्गजों को? नालंदा एक बड़ा एफआईआई फंड है, उसका करीब 10% का हिस्सा है। म्यूचुअल फंड्स ने करीब यहां पे 6% हिस्सेदारी ले रखी है। दूसरे डीआईआईज जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह शामिल है, उनका 5% स्टेक है। यानी 21% स्टेक यहां पर इंस्टीट्यूशंस का है। ये कंपनी जो 1700-1800 करोड़ के मार्केट कैप वाली है केवल, उसमें 21% इंस्टीट्यूशनल स्टेक आपको साफ तौर पे बता रहा है कि इस कंपनी में एक लॉन्ग टर्म की स्टोरी है जो ये बड़े खिलाड़ी देख रहे हैं। और ये कंपनी एनबीएफसी है इनके ग्रुप की, किर्लोस्कर ग्रुप की अर्का फिनकैप, उसमें भी इनका इक्विटी स्टेक है। फिलहाल इस वैल्यूएशन में वो शामिल नहीं है। तो फिलहाल आपको ये स्टॉक मिल रहा है अपने बुक वैल्यू के आसपास, जहां पर आपको इस समय एंट्री का मौका दिखाई देगा। हमारे जो इस वक्त शुरुआती टारगेट हमने आपको बताए वो है 175 रुपए के, लेकिन अगर आप इस स्टॉक पे नजर डालें पिछले सालों में, तो 2018 में इसका हाई था 427 रुपए का, 2017 में 450 रुपए का, तो 425 450 के लेवल से ये स्टॉक करेक्ट हुआ है और अब ये वापस से एक बॉटम बनाकर इसने चलना शुरू किया है। इसलिए ये बहुत ही शुरुआती दौर में मानस इस समय ये स्टॉक हमें मिल रहा है और बेहद रॉक बॉटम वैल्यूएशन के आसपास
क्या राय देते हैं आप इस पे? देखिए, अगर टेक्निकली बात करिए तो अगस्त में इसने अपना 200 डे मूविंग एवरेज प्रदीप जी ब्रेक किया था, नहीं को मिला। लेकिन इस बार अगर आप देखिए तो 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, सस्टेन हो रहा है स्टॉक, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं और आज एक फ्रेश ब्रेकआउट 125 रुपए के ऊपर देखने को मिला है। तो अगर केवल एक ट्रेडिंग के नजरिए से बात करें तो 160 और 165 के लेवल्स पॉसिबल है। खरीदारी बिल्कुल करंट लेवल्स पे करनी चाहिए, 114 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन अगर थोड़ा नजरिया बड़ा हो तो मैं समझता हूँ कि पूरा रिट्रेस करेगा। जो 450 के हाईज बने थे, वहां से करीब 69 के आसपास के लोज बने, उस पूरे जो क्रैक था उसको रिट्रेस करेगा 50% तक। तो मेरी राय में उस केस में 225 और 230 तक के लेवल्स भी देखने को से, हालांकि इसमें थोड़ा समय लगेगा। अगर आपके पास 8 से 10 मंथ का समय है तो बिल्कुल स्टॉक में बने रहिए, आपको शायद 225 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल 225 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, मानस कह रहे हैं। तो हम आमतौर पे एक के बाद एक अपग्रेड करते हैं अपने टारगेट को, वो करने का हमें मौका मिलेगा। इस स्टॉक पे मानस जो ब्रेकआउट की बात कर रहे थे 125 के पहले, अब आप अपने स्क्रीन पे ये चार्ट देख सकते हैं जहां पे आपको ये ब्रेकआउट साफ तौर पे बनता हुआ दिखाई देगा। किस तरह से 125 के आसपास ये स्टॉक लगातार अटका करीब करीब पूरे दिसंबर महीने में, और अब महीना खत्म होते होते आप उसके ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए देख